हे गाइस, मुझे बहुत समय से एक रिक्वेस्ट आ रही है कि आप हिंदी में वीडियोस क्यों नहीं करती हैं। तो मैंने सोचा कि एक पोल करते हैं और उसमें मैंने पूछा कि आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हमें हिंदी में वीडियो करनी चाहिए। सरप्राइजिंगली मेजॉरिटी ऑफ यू सेड कि हाँ, व्हाई नॉट, यू मस्ट ट्राई। तो फाइनली हमने सोचा है कि अब हम हर महीने मिनिमम एक वीडियो हिंदी में ज़रूर करा करेंगे। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप कंपोस्ट यानी कि खाद कैसे बना सकते हैं। घर में खाद बनाने के पीछे कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। हमें कोई भी एक बड़ा मिट्टी का बर्तन चाहिए जिसमें हम किचन वेस्ट इकट्ठा कर सकते हैं। ये एक खंबा है, ये एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको यूज़ किया जा सकता है कंपोस्ट बनाने के लिए। अगर ये आपको एक्सेसिबल नहीं है तो आप एक मटका भी यूज़ कर सकते हो। मटके में और इसमें दो मेजर डिफरेंस होते हैं। एक ये कि अगर इसमें देखेंगे तो इसमें छेद होते हैं। ये छेद इसलिए ज़रूरी होते हैं एरेशन के लिए, जिससे हवा आती जाती रहे, और माइक्रोब्स जो एक्चुअली इस खाद को बनाते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरा डिफरेंस कि इसका जो मुंह है वो ज़्यादा चौड़ा होता है, तो इसमें खाना डालने में काफ़ी आसानी होती है कंपेयर टू अ मटका। मटके का गला थोड़ा नैरो होता है, तो मटके में छेद नहीं होते, इसलिए हम इसमें छेद बनाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी पैनी चीज़ लीजिए, आप एक चाकू ले सकते हैं या फिर स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं और उसके एजी पार्ट से अंदर ठोकने की कोशिश कीजिए। इसमें छेद छोटा ही रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वरना जो किचन वेस्ट का पानी है वो इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। मैंने कुछ इसमें 5-6 छेद बनाए हैं। अगर आप चाहें तो थोड़े और भी बना सकते हैं, बट कुछ 10 से ज़्यादा छेद ना बनाएं। इसके बाद हमें कुछ छेद नीचे बनाने की भी ज़रूरत है। तो ये छेद ऊपर वालों से थोड़े बड़े हैं। इन छेदों की ज़रूरत हमें इसलिए होती है कि जो किचन वेस्ट में पानी होता है वो इनसे नीचे निकलेगा। और इस पानी को इकट्ठा करने के लिए किसी तरह का बर्तन भी लगा सकते हैं नीचे, तो जो भी कंपोस्ट का पानी होएगा वो इसमें इकट्ठा होगा। अगर आप नीचे छेद नहीं बनाते और उसको इकट्ठा नहीं करते तो पानी सारा हमारे मटके में इकट्ठा होता रहेगा और एसेंशियली क्या होगा, एक स्लरी सी बन जाएगी और डिकम्पोजिशन रुक जाएगा। तो इसलिए छेद बनाना बहुत ज़रूरी है। और जो वो पानी यहाँ इकट्ठा होगा वो काफ़ी न्यूट्रिशियस होता है, उसको भी आप पौधों में डाल सकते हैं। उसको कॉम्पोस्ट टी कहते हैं लोग। और उसके ऊपर एक ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और आपने कभी कॉम्पोस्ट नहीं बनाया है, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। किसी भी पुराने मटके को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं किचन वेस्ट डालूंगी। आप कोई भी किचन वेस्ट इसमें डाल सकते हैं, बस ध्यान रखें कि एसिडिक चीज़ें ना हो, जैसे कि नींबू, विनेगर वाली चीज़ें। उससे क्या होगा कि डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। और इसमें नॉन वेज भी ना डालें, क्योंकि वो डिकम्पोज आसानी से नहीं होता है। इसमें आप कुक्ड और अनकुक्ड दोनों प्रकार का खाना डाल सकते हैं। कुछ लोग कागज़ भी डालते हैं, आप डाल सकते हैं। मैं न्यूज़पेपर पसंद नहीं करती डालना, क्योंकि उसमें डाई होती है और वो फिर आपके कंपोस्ट में जाएगा। अब इसमें दूसरी चीज़ जो हम डालेंगे वो है कुछ सूखे पत्ते। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने सारे सूखे पत्ते एक कागज़ के बैग में इकट्ठे करती हूँ। अगर आप बिल्डिंग्स में रहते हैं और आपके पास ज़्यादा सूखे पत्ते नहीं है तो आप नीचे लॉन से मांग सकते हैं, माली से। मैं यही करती हूँ। और फिर हम इसमें कुछ सूखे पत्ते डालेंगे। इसमें सूखे पत्ते डालने का कारण ये है कि अगर आपको कुछ 10th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी याद हो, हमने कुछ पढ़ा था कार्बन नाइट्रोजन रेशो, CN रेशो जैसे कहते हैं। तो जो फ्रेश वेस्ट होता है किचन का, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी होती है। पर माइक्रोब्स को जो इधर कंपोस्ट या खाद तैयार करते हैं, उनको चाहिए कि एक पर्टिकुलर रेशो ऑफ कार्बन और नाइट्रोजन मेंटेन हो। तो किचन के वेस्ट से तो आ गया नाइट्रोजन, बट कार्बन जो है वो सूखे पत्तों में, घास में ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम उसमें सूखे पत्ते और घास डालते हैं। इनका जो प्रोपोर्शन है वो इस तरह मेंटेन करें कि अगर एक हिस्सा सूखे पत्तों का है तो 2 हिस्से किचन वेस्ट के हैं। इस तरह से वो प्रॉपर कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो मेंटेन होएगा, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे कंपोस्ट के लिए और माइक्रोब्स की फंक्शनिंग के लिए। मेरी PhD एक्चुअली पूरी CN रेशो और डिकम्पोजिशन जंगल में कैसे होता है के बारे में थी। तो इस बारे में बात करके मुझे काफ़ी मज़ा आता है। बट यहाँ के लिए इतना ही काफ़ी है जान लेना कि हमें हमेशा कंपोस्ट तैयार करने के लिए एक हिस्सा सूखे पत्तों का रखना है
और 2 हिस्से किचन वेस्ट के रखने हैं। अब ये हमारा तैयार हो गया। इसके ऊपर मैं कुछ दही डालूँगी। बहुत सारे लोग मीडियम भी खरीदते हैं ऑनलाइन, आप खरीद सकते हैं चाहे तो, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ मैं थोड़ी सी मिट्टी भी डालूँगी। तो मैं अपने कंपोस्ट के लिए हमेशा एक स्पैचुला, ये किचन का है, और इसको रखती हूँ। आप मेटल का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेटल वाले मुड़ जाते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। और इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी। ये खंबा मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे फंगस उग रही है। अब इसमें अगर स्मेल आने लगती है तो आप इसको मिक्स कर सकते हो। बेसिकली इससे क्या होएगा कि हवा आएगी और एरोबिक रेस्पिरेशन होएगा। हवा की कमी में एनोरोबिक होता है, जिसकी वजह से स्मेल आती है। एक और बात, जितना ज़्यादा नाइट्रोजन होएगा और कार्बन कम होएगा, स्मेल उतनी ज़्यादा होएगी। तो जो सड़ने वाले माइक्रोब्स हैं उनकी प्रपोर्शन बढ़ जाएगा। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो बना के रखें। तो हमेशा आप जब भी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं, हमेशा उसमें पत्ते, सूखी घास ज़रूर डालें। अब इस पूरे को तैयार होने में कुछ 1 महीने लगेंगे। तो मटके के लिए मैं जैसे जैसे किचन वेस्ट इकट्ठा होएगा, मैं 3-4 दिन के लिए उसको एक डस्टबिन में इकट्ठा करती हूँ और फिर 3-4 दिन बाद उसको इकट्ठा इसमें डालती हूँ। और ये मटका भरने के लिए मुझे जैसे कुछ 3-4 हफ्ते लग जाते हैं। अगर ये मटका आपके लिए पूरा नहीं पड़ता तो आप इसके ऊपर एक और मटका रख सकते हैं। जो हमने आज किचन वेस्ट डाला है उसको कंपोस्ट बनने में 1 से 2 महीना लग जाएगा। ये टोटल इस बात पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कैसी है। बहुत सारे लोग कंपोस्ट बनाने के लिए बाल्टी भी रेकमेंड करते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया नहीं है। बाल्टी के साथ तो कभी कंपोस्ट बना ही नहीं। एंड आई थिंक द रीज़न इज़ कि बाल्टी प्लास्टिक की होती है और ये जो पूरा प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मॉइस्चर कंडीशन कैसी है और टेम्परेचर कैसा है। टेराकोटा में यानी कि मिट्टी के बर्तन में टेम्परेचर और मॉइस्चर मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है। इनको थोड़ा वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है और थोड़ी मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होती है, जो बाल्टी में मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात कि जो प्लास्टिक होता है वो इम्पर्मिएबल होता है, यानी कि पानी और हवा उसमें आ जा नहीं सकती। आप छेद भी बनाएंगे तो वो इतना ज़्यादा पर्मिएबल नहीं रहता है जितना कि टेराकोटा या मिट्टी रहती है। तो मेरी पर्सनल चॉइस है कि ये ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है मटका। अगर आप खंबा नहीं खरीदना चाहते तो मटके से ज़रूर शुरुआत कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसी सिंपल हिंदी में वीडियोस करें तो प्लीज़ हमें बताइए नीचे कमेंट्स में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। घर पे इस प्रकार खाद बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही नहीं है कि आपको ऑर्गेनिक घर की बनी हुई खाद मिल रही है, लेकिन ये भी है, अगर आपने रियलाइज़ किया हो, जो हमारे घर से डेली बेसिस पे कचरा निकलता है उसमें 50% से ज़्यादा किचन वेस्ट होता है। और क्योंकि हमारे देश में मोस्टली कहीं पर भी सेग्रीगेशन नहीं होता है, यानी कि गीला और सूखा कचरा अलग नहीं होता है, ये सारा का सारा इकट्ठा लैंडफिल्स में जाता है। लैंडफिल्स ये बड़े बड़े पहाड़ हैं जो आपने हर बड़े शहर के बाहर देखे और सूंघे होंगे। तो अगर हम घर पे इस तरह से किचन वेस्ट को अलग करते हैं और कंपोस्ट बनाते हैं, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने देखा, आपको बस एक मिट्टी का बर्तन चाहिए और उसमें थोड़ी सी दही डालनी है और मिट्टी डालनी है। इस छोटे से सिंपल से प्रोसेस से आप बहुत सारा वेस्ट कम कर रहे हैं जो आपके घर से जा रहा है। और यदि आपकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कंपोस्ट की, तो आप बना सकते हैं और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी दे सकते हैं। आई थिंक इट्स वर्थ ट्राइंग। एक बार तो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए।